नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बिहार चुनाव के वोटरों की संख्या को लेकर, महिला वोटरों के मिथ को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा पूरे वीडियो को और अंत तक सुनिएगा और आंकड़ों पर ध्यान रखिएगा। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट से, चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। मेरी तरफ से मैंने एक भी आंकड़ा जोड़ा नहीं है, एक भी आंकड़ा घटाया नहीं है। कुल मिलाकर माहौल क्या बनाया जा रहा है कि MY फैक्टर यानी महिला युवा फैक्टर का महिला फैक्टर चल गया, युवा फैक्टर पिट गया, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं, यादव महिलाएं, मुसलमान महिलाएं, दूसरी महिलाएं सब थोक के भाव में एनडीए को, खासतौर से नीतीश को वोट दे रही हैं। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पुरुषों के मुकाबले में 9% ज्यादा महिलाओं ने वोट ज्यादा संख्या में मतदान किया है। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? क्या वाकई में महिलाएं विदाई पार्टी दे रही हैं? विदाई पार्टी से मतलब सत्ता में आ रहे हैं नीतीश और अंतिम बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मोटे तौर पर कहा जा रहा है, और महिलाएं उनकी ताजपोशी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश ने 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया था, बाईसाइकिल देकर, फिर 50% आरक्षण स्थानीय निकाय पंचायतों में देकर, फिर शराबबंदी करके, उसका फायदा, चुनावी फायदा नीतीश को मिल रहा है महिला वोटरों के रूप में। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? मैं थोड़ा रिपीट भी करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब चुनाव आयोग की वेबसाइट क्या कहती है, गौर से सुनिएगा। कुल महिला वोटर वोटिंग से पहले पहले चरण की वोटिंग से पहले कुल महिला वोटरों की तादाद बिहार में थी 3,51,45,791। पुरुष वोटरों की संख्या थी 3,93,69,366। तो महिला वोटरों की संख्या थी 3,51,45,791 और पुरुष वोटरों की संख्या थी 3,93,79,366। यानी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या 42 लाख ज्यादा थी। अब वोटर टर्नआउट क्या रहा? 71.6% महिलाओं ने वोट दिया, यानी 3,51,00,000 का 71.6% वोट महिलाओं का गिरा। पुरुष वोटरों की संख्या 62.8% रही। तो परसेंटेज वाइज 9% महिलाओं ने ज्यादा वोट पुरुषों के मुकाबले दिया। लेकिन क्या ये सारा वोट नीतीश को चला गया? ऐसा भी नहीं है। और अगर हम ये भी मानकर चलें कि ये सारा वोट नीतीश को चला गया, 9% बढ़ा हुआ, तो भी क्या नीतीश की बल्ले बल्ले जिस ढंग से हो गई है, क्या वाकई में बल्ले बल्ले हो गई है? अब देखते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं, गौर कीजिएगा, एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं। तो 3,51,45,791 का 71.6% कितना होता है? कुल मिलाकर 2,51,64,386 होता है। तो एब्सोल्यूट नंबर में 2,51,64,386 महिलाओं ने वोटिंग की। अब एब्सोल्यूट नंबर में पुरुष वोटरों को देखते हैं। 62.8% पुरुषों की वोटिंग रही। 3,93,79,366 का 62.8% निकाला जाए तो ये बैठता है 2,47,30,241, यानी 2,51,64,346 महिलाएं हैं, महिला वोटर हैं जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, और 2,47,30,241 महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले वोट जो महिलाओं का ज्यादा पड़ा वो 4,34,145 रहा। 4,34,145 महिला वोट का बढ़ा हुआ जो रहा पुरुषों के मुकाबले, वो क्या पर्याप्त है नीतीश के पक्ष में
एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए, या नीतीश सिर्फ 10,000 योजना के कारण ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि 243 विधानसभा सीटें हैं, 243। अगर हम ये 4,35,145 को 243 से भाग देते हैं तो प्रति विधानसभा क्षेत्र 1,790 महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा थे। यानी हर विधानसभा सीट में जितने पुरुष थे उससे 1,790, सिर्फ 1,790, मोटे तौर पर सिर्फ 1,800 ज्यादा महिलाएं थी। अब एक विधानसभा सीट की बात हो रही है, 243 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या किसी विधानसभा सीट में हार जीत के अंतर को 1,780 महिलाएं पाट सकती हैं? 1,790। अब ये जो 1,800 महिलाएं हैं, 1,790 महिलाएं, इन्होंने 100% तो नीतीश को दिया नहीं होगा। जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं, यादव महिलाएं हैं, कुछ और महिलाएं हैं, स्वाभाविक है कि उन्होंने पूरी तरह से नहीं दिया होगा। हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है ये बता सके कि महिलाओं ने कितने प्रतिशत नीतीश को वोट किया। अब क्या करें? पिछली बार 38% महिला वोट एनडीए के खाते में गया था, 37% महिला वोट पुरुषों के खाते में गया था। अब वो माफ कीजिएगा, 37% महिला वोट महागठबंधन के खाते में गया था। इस बार इस 38% को हम बढ़ाकर 50% मान लेते हैं। भाई 9% ज्यादा महिलाओं ने दिया, तो हम मान लेते हैं ये 9% भी नीतीश के खाते में गया। 38% पहले गया था, 47% हो गया, 3% अपनी तरफ से जोड़ दिया, कुल मिलाकर 50%। तो 1,800 का 50%, 900 वोट हुआ। यानी हर बूथ पर नीतीश को 900 अतिरिक्त महिलाओं का वोट मिला, अगर 50% मिला है। वैसे 50% पर भी कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं। अगर 60% मिला तो यह आंकड़ा 1,080 बैठता है। तो क्या नीतीश इस वोट बैंक के सहारे सत्ता में आते हुए सिर्फ महिला वोट के सहारे दिख रहे हैं? सिर्फ 1,800 वोट बढ़ा हुआ अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। एब्सोल्यूट नंबर में देखिए जाए, फिर एक बार दोहरा दूं, 2,51,00,000 महिला वोटर हैं और 2,47,00,000 पुरुष वोटर हैं। 4,34,145 महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डालने जाती है। यानी हर विधानसभा सीट में 1,790 महिलाएं ज्यादा वोट डालने जाती हैं। ये हो गया क्लियर आपके सामने। अब ये 100% नीतीश के पक्ष में नहीं जा रही। अगर 50% भी जा रही हैं तो 900 वोट अतिरिक्त मिल रहा है। तो क्या ये पर्याप्त है 900 वोट प्रति विधानसभा सीट में नीतीश के पक्ष में जाना, जो नीतीश को लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ले जाए? सोचने की बात है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।